नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे सामने है हिंदी की कार्यपत्रिका और कार्यपत्रिका संख्या है 134। यह कार्यपत्रिका आज एक नए पाठ से है। पाठ का नाम है टिप टिप हुआ और साथ ही पर्यायवाची शब्द के ऊपर है। चलिए इसको अच्छे से पढ़ते हैं और करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपने पाठ टिप टिप हुआ बहुत ही उत्साह से पढ़ा होगा। यानी कि अगर आपने ये पाठ नहीं पढ़ा है अभी तो आप इसको अपनी किताब से पढ़ लीजिए। चलिए पाठ की निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ पंक्तियां दी हैं हमारे पाठ से। कौन सा पाठ है? टिप टिप हुआ पाठ से ही कुछ पंक्तियां हैं, उनको पढ़ना है पहले। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। बच्चों, इन पंक्तियों में बारिश शब्द आया है। हम बारिश को वर्षा, बरखा या बरसात भी कहते हैं। ये सभी शब्द बारिश शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। मतलब पर्यायवाची समान अर्थ वाले शब्द हैं। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो प्रश्न 1 देखते हैं। नीचे लिखे शब्द समूहों में से उस शब्द पर गोला लगाइए जो शब्द समूह से अलग है। ये जो शब्द का समूह हम देख रहे हैं, इन शब्दों में से एक शब्द ऐसा है जो पूरे समूह से अलग है। हमें उसको गोला लगाकर अलग दिखाना है। तो जैसे हम देख रहे हैं माँ शब्द लिखा है और यहां लिखा है माता, यानी कि माँ शब्द का ही यहाँ पे अर्थ लिखा है। ऐसे ही समान अर्थ वाले शब्द लिखे हुए हैं। अगला शब्द है अंबा। अंबा का मतलब भी माँ होता है। पिता, पिता का मतलब मां नहीं होता। तो ये शब्द हमारा अलग हो गया, इस पे हम गोला लगाएंगे। अगला देखते हैं ख, शेर, सिंह, भालू, वनराज। अब सिंह भी शेर ही होता है और वनराज भी शेर होता है, लेकिन भालू शेर से अलग है, तो इस पे हम गोला लगाएंगे। अगला देखते हैं सूरज। सूरज, चांद, भानु, दिनकर। अब सूरज तो चांद से तो अलग है, भानु भी सूरज होता है, दिनकर भी सूरज ही होता है। चांद यहां पे अलग है तो चांद पे गोला लगाएंगे। मित्र, राजा, दोस्त, सखा। तो दोस्त और सखा मित्र शब्द के ही पर्यायवाची हैं, लेकिन राजा शब्द का अर्थ अलग होता है। राजा यहां पे अलग हो गया तो राजा पे हम गोला लगाएंगे। प्रश्न 2 देखते हैं। चित्र पहचान कर दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। यानी कि हमें चित्र को देखकर यह चित्र कौन से शब्द को दिखा रहा है, उसी शब्द के हमें दो पर्यायवाची लिखने हैं। एक इधर लिखना है और एक इधर लिखना है। तो यहां हम देख रहे हैं बादल है और बारिश हो रही है। चित्र तो बादल का है तो बादल के हमें दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो बादल के दो पर्यायवाची शब्द कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा मेघ और एक हो जाएगा जलधर। जल को धरने वाला, यानी कि पानी को धरने वाला। ये क्या हो गया हमारा? बादल के पर्यायवाची। अगला चित्र देखते हैं। चित्र किसका है? फूल का। तो ये किसके पर्यायवाची हमें यहां लिखने हैं? फूल के पर्यायवाची लिखने हैं। तो फूल के दो पर्यायवाची कौन से हैं? एक तो होता है पुष्प और एक होता है सुमन। सु मतलब अच्छा, मन, अच्छा मन हो जाता है फूल से, सुमन भी कहते हैं हम फूल को। तो बादल के पर्यायवाची हो गया मेघ और जलधर। फूल के पर्यायवाची क्या हो गए? पुष्प और सुमन। प्रश्न 3 देखते हैं। बच्चों, नीचे दिए गए चित्र में देखिए, सोहन को बहुत भूख लगी है लेकिन उसको खाने तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिल रहा। अब सोहन को खाने तक पहुंचना है, उसको रास्ता नहीं मिल रहा। तो रास्ता उसको कैसे मिलेगा? जो जो शब्द रास्ते में आए हैं उन्हीं शब्दों से होकर उसका रास्ता बनता है। तो रास्ता तभी खुलता है जब सोहन रास्ते के पर्यायवाची शब्द बता पाता है। चलिए हम पर्यायवाची शब्द बताकर सोहन की मदद करते हैं। तो शब्द कौन से आए हैं हमारे? पोखर, भय, लठ, पशु, नेत्र। ये हमारे शब्द यहां लिखे हुए हैं। हमें इन शब्दों के यहां पर्यायवाची लिखने हैं। तो पहला शब्द देखते हैं, पोखर। पोखर का अर्थ होता है तालाब। तो एक शब्द तो हो जाएगा तालाब।
इसके अलावा दूसरा शब्द भी हो सकता है तालाब के लिए, सरोवर हो सकता है। अगला शब्द देखते हैं भय। भय का मतलब होता है डर, तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? डर। अगला शब्द देखते हैं पशु। पशु का मतलब होता है जानवर। इसके अलावा मवेशी भी हो सकता है। तो पशु के दो पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? जानवर और मवेशी। आप कोई भी शब्द लिख सकते हैं। अगला शब्द है लठ। लठ का मतलब होता है कठोर। अगला शब्द है नेत्र। नेत्र का मतलब होता है आंख। इसके अलावा आंख को नेत्र के अलावा नयन भी कहते हैं, चक्षु भी कहते हैं। कोई भी आप शब्द लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4 क्या कहता है? बच्चों, पाठ टिप टिप वा के आधार पर बताइए कि बाघ चुपचाप धोबी के पीछे क्यों चल पड़ा। अब इस पाठ में बाघ टिप टिप वा से डर गया था। जब धोबी ने लठ से उस पर मार लगाई तो बाघ को लगा कि यही टिप टिप वा है, अब चुपचाप इसकी बात मान लेनी चाहिए। तो इसीलिए बाघ चुपचाप धोबी के पीछे डर के मारे चल पड़ा था। तो इसका जवाब क्या लिखेंगे? धोबी ने बाघ को अपना गधा समझा और उस पर लठ से मार लगाई। बाघ डर गया और उसने सोचा कि यही टिप टिप हुआ है। कान से खींचने पर डर के मारे वह चुपचाप धोबी के पीछे चल पड़ा। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कुछ डाउट्स अभी भी बाकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।